Hello students, good morning to all of you. Class 12th, Unit Chemical Kinetics, lecture number 20. So in the last lecture, we have discussed about the typical first order gas phase reaction. ठीक है, हमने ये देख लिया था, ये हमारा जो टोटल प्रेशर था वो PA, PB और PC के इक्वल था. PA, PB, PC आपके पार्शियल प्रेशर थे. फिर हमने कहा था x की अमाउंट डिक्रीज हो गई थी जिसको हमने आगे शो किया था. चलिए देखिए, ए बी सी हमने कंसिडर किए थे एट टाइम t 0 के ऊपर. पी आई था, ये दोनों 0 थे. उसके बाद एट टाइम t के ऊपर इसकी x अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, पी आई में से ये माइनस हो जाएगी और जितनी अमाउंट डिक्रीज होगी उतनी ही अमाउंट नई बनेगी किसकी, हमारे प्रोडक्ट्स की, दैट इज x एंड x. फिर आगे कहता है वेयर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू 0. हमें पता ही है इस बात का. अब हमें क्या करना है, PT यानी कि उसका टोटल प्रेशर तो हमें पता ही है. फिर कहता PT, अब ये PT था हमारा टोटल प्रेशर और वो किसके इक्वल था, वो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर ऑफ A के, B के और C के. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A का कितना निकल के आया है, PI माइनस एक्स, तो ये हमने लिखा PI माइनस के x. अब इसके प्लस में करना है किसका, B का कितना है x और C का भी कितना है x. तो प्लस में क्या करेंगे, x और x. क्लियर, तीनों को जोड़ेंगे, एक माइनस है तो कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास PI प्लस के x. फिर कहता अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये PI है इस टर्म को इधर लेके आना पड़ेगा. इधर लेके आऊँगा तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. तो यानी कि PT माइनस PI किसके इक्वल आ गया, x की. या ये कह सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, PT माइनस PI की. क्लियर. फिर कहता है वेयर PA, कहता आपका जो PA है यानी कि PA का आपका क्या है, जो रिएक्टेंट का प्रेशर है, कहता वो किसके इक्वल रहेगा. इस x की वैल्यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और क्या बन गया अब हमारे पास ये कि PI माइनस x, या फिर ये कहिए कि PI माइनस PT माइनस PI. ठीक है, दो PI हो गए तो इकट्ठा करेंगे इनको, तो 2PI माइनस के PT. क्लियर. यहाँ पे हमने K को इंट्रोड्यूस किया है. K का मतलब क्या है, 2.303 log बाय T. क्लियर. तो K की जगह पे क्या लिख देंगे, ये इक्वेशन, यानी कि 2.303 डिवाइड बाय T log PI इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय PA पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A. फिर कहता है 2.303 log डिवाइड बाय T, कहता PI तो ऐसे का ऐसे रखेंगे, PA, अब PA की ऊपर वैल्यू देखिए क्या निकल के आई थी, 2PI माइनस PT. तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो 2PI माइनस के PT. ये आपका हो जाता है गैसियस और यू कैन से टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का एग्जाम्पल. ठीक है, देख लीजिए एक बार बच्चे. कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है. ABC कंसिडर करो, PT और PI को कंसिडर करो. टोटल प्रेशर आप लोगों को पता है. फिर जितना A डिक्रीज होगा B और C की उतनी ही फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, फिर इसको इस टर्म में लिख दिए कि पहले ये 0 था तो ये दोनों 0 थे और इसकी वैल्यू PI थी. फिर जब टाइम T हो गया तो इसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गया, जितना डिक्रीज आया उतनी ही फॉर्मेशन हो गई. क्लियर. फिर PT निकाल लो, सबको इकट्ठा कर दो, जो टर्म सेम है उनको ऐड कर दो और जस्ट यू कैन गिव यूर फाइनल रिजल्ट. क्लियर. यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को. चले आगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है इज द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration. यानी कि देखिए इसके तो नाम से ही कन्फर्म हो रहा था कि हमें रिएक्शन का क्या बताना है, हाफ लाइफ बताना है कि कब रिएक्शन हमारी हाफ कंप्लीट हुई है. तो इसने वही कहा है
कि वो टाइम देखना है आपको जिस दौरान आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई हो, कम हो गई हो। कितनी कम? उसकी हाफ हो गई हो, जितनी वो स्टार्टिंग में थी, या इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी जितनी थी उसकी जब हाफ रह जाएगी तब हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट एज अ टी की पावर 1/2, यानी कि क्या हो गया, ये हाफ ही हो गया ना, तो जब टाइम क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। सो प्रोसीड करते हैं। देखिए कहता सो फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या देखना है, इसके लिए हाफ लाइफ के लिए आप लोगों को जीरो ऑर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर में कहता जो रिएक्शन नंबर 3 थी वो ये थी, देखिए कि K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइड बाई T। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर में। कहता अगर इस दौरान जो T की वैल्यू है वो क्या हो जाए, T हाफ हो जाए, यानी कि जो टाइम है वो कितना हो जाए, हाफ। तो कहता उस दौरान आपका जो R होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो हमारा था, कहता वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल आएगा हाफ R0 के, या R0 डिवाइड बाई 2 के। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखनी है, इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन है। इस दौरान कहता आप लोग T को कितना मानेंगे, हाफ मानेंगे। तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी जिसमें हमने कहा था कि R की वैल्यू है R0 के इक्वल, बट अब वो वैल्यू कितनी रह जाएगी, R0 1/2 के। फिर कहता है जो रेट कांस्टेंट होगा एट T हाफ के ऊपर, कहता वो कितना होगा, चलिए देखिए वो आपका हो जाएगा कि K इज इक्वल टू R0 माइनस 1/2 R0 डिवाइड बाई T हाफ। ठीक है, और अगर मैं इधर से T हाफ की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा कि T हाफ इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 2K, R0 डिवाइड बाई 2K। रीअरेंज कर दिया, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को किसकी वैल्यू निकालने के लिए, T हाफ की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से इसको, कहता इट इज क्लियर फ्रॉम दैट T हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट। सिंपल देखिए जो T हाफ है आपका वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R0 के। और R0 आपकी क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, अगर याद हो। ठीक है, और कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और देखिए जो T हाफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, 1/K के, यानी कि ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो T हाफ है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, रेट कांस्टेंट के। क्लियर। उसके बाद चलिए देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए देखा है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो वैल्यू आती थी K की वो आती थी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log R0 डिवाइड बाई R। फिर कहता है जो T है हाफ का वो क्या हो जाएगा, हाफ। तो R की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी, R0 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका हाफ। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, सो अब ऊपर वाली इक्वेशन में हम R की वैल्यू को रखेंगे। ये R की वैल्यू क्या है, R0 बाई 2। तो यहाँ पे है R हमारा, यहाँ पे पुट करनी वैल्यू, तो ये हमने वैल्यू पुट की, ये तो सेम रहेगा 2.303 डिवाइड बाई T हाफ log R0। और R की वैल्यू अब हमें यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R0 बाई 2। क्लियर। फिर कहता है यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, T हाफ की। जैसे जीरो ऑर्डर में आप लोगों ने निकाला था वैसे ही निकाल दीजिए। T हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रीअरेंज। तो रीअरेंज होके हमारा क्या बनेगा, 2.303, ये इधर K था इसको नीचे ले आएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, log इससे ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 2। फिर कहता है T हाफ ऐसे कैसे रखते हैं, इज इक्वल टू 2.303, K ऐसे कैसे रखते हैं, log 2 की वैल्यू डाल देते हैं टेबल में से देख के। टेबल में से log 2 की वैल्यू आप लोगों को देखनी आती होगी। सो उसकी वैल्यू आएगी 0.304। ठीक है, और जब 0.304 और 2.303 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0.693 डिवाइड बाई K है वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, T हाफ।
क्लियर? ये किसके लिए आया आपका? ये आया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि पहले आपको जीरो ऑर्डर का निकालना है टी हाफ और फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है।